चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। मीन्स डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन कैसे होती है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डोसेज फॉर्म का। डोसेज फॉर्म इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट इज नोन एज डोसेज फॉर्म। मीन्स डोसेज फॉर्म को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो जो डोसेज फॉर्म है वो हमारी कॉम्बिनेशन से बनती है और वो कॉम्बिनेशन से बनती है हमारी ड्रग और एक्सिपिएंट के कॉम्बिनेशन से। ड्रग का मतलब होता है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो हमें डिसीज़ से प्रिवेंट करता है, डायग्नोज करता है डिसीज़ को और उसको क्योर करने में हेल्प करता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रग। और एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट का मतलब होता है कि नॉन ड्रग जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सिपिएंट। तो डोसेज फॉर्म हमारा बनता है ड्रग और एक्सिपिएंट के कॉम्बिनेशन से। By this combination, a drug is prescribed and administered as a pure compound. Means ड्रग और एक्सिपिएंट के कॉम्बिनेशन से जो ड्रग है वो हमारी प्रिस्क्राइब करी जाती है, मीन्स सेल की जाती है, और एडमिनिस्टर्ड की जाती है, मीन्स यूज़ की जाती है, वो भी एक प्योर कंपाउंड के रूप में। In order to make a drug administrable to the patient, it is converted into a dosage form by mixing it with some excipient. Means ड्रग को एडमिनिस्ट्रेबल बनाने के लिए, मतलब कि ड्रग को खाने योग्य बनाने के लिए, ताकि जो पेशेंट है आसानी से वो ड्रग को यूज़ कर सके, उसे खा सके, तो जो ड्रग है उसको पहले एक डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जो ड्रग है वो डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगी, वो कन्वर्ट होगी हमारी जब हम ड्रग को मिक्स कर देंगे कुछ एक एक्सिपिएंट से। तो जब हम ड्रग को एक्सिपिएंट के साथ मिक्स कर देंगे तो हमारे पास एक डोसेज फॉर्म तैयार हो जाएगी। फिर डोसेज फॉर्म तैयार हो जाएगी तो उसको हम पेशेंट को दे सकते हैं ताकि वो एडमिनिस्टर्ड कर सके। तो अब हम देख लेते हैं डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन। तो ये है क्लासिफिकेशन डोसेज फॉर्म का। मेनली डोसेज फॉर्म 3 टाइप की होती हैं: सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड में 2 टाइप आते हैं। फर्स्ट आता है इसमें यूनिट डोसेज फॉर्म, सेकंड जो बल्क में हम यूज़ करते हैं वो डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म के एग्जांपल हैं जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स। और जो हम बल्क में यूज़ करते हैं वो आते हैं हमारे, ये भी 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए। इंटरनल में यूज़ किए जाते हैं फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स, एक्सटर्नल में यूज़ किए जाते हैं डस्टिंग पाउडर्स और डेंट्रीफ्राइसिस। सेकंड आता है हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो लिक्विड हमारे 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट मोनोफेजिक, सेकंड बाइफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक ही फेज़ मौजूद हो, और बाइफेजिक का मतलब है कि जिसमें 2 फेज़ मौजूद हों। मोनोफेजिक हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो एक्सटर्नल में यूज़ किए जाते हैं मोनोफेजिक वो आते हैं हमारे लिनीमेंट, लोशन, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स और नेज़ल ड्रॉप्स। इंटरनल में यूज़ किए जाने वाले हैं सिरप, एलिक्सर्स और लिंक्टस। जो हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म है और उसमें बाइफेजिक आते हैं। बाइफेजिक में यानी उसमें 2 फेज़ होती हैं। 2 फेज़ के एग्जांपल हैं इसमें जैसे कि इमल्शन और सस्पेंशन, इन दोनों में ही 2-2 फेज़ यूज होती हैं। थर्ड आता है हमारा सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड भी हमारे बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं।
एक्सटर्नल में यूज़ करने वाले जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेल। इंटरनल में यूज़ किए जाने वाले सपोस्ट्रीज। तो ये था हमारा डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।